Hello, good morning students. Today we will start from page number 43. ठीक है, बिल्कुल ऊपर से 2 लाइनें छोड़ के कहता है कि what was that हाना cried. हाना चिल्लाई कि कहता है कि what was that, वह क्या था. कहता है कि द बेबी वोक एट हर वॉइस एंड बिगेन टू वेल, और जो बच्चा सो रहा था वह उसकी आवाज़ से जाग गया और उसने चिल्लाना शुरू किया, आई मस्ट गो एंड सी, हमें जाना चाहिए और देखना चाहिए. बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव. कहता है कि किंतु उसने उसकी बाँह पकड़ ली और बिल्कुल भी नहीं हिलने दिया. सदाओ, शी क्राइड, वह चिल्लाने लगी, व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हें क्या हो गया है. अब वो तेज़ तेज़ उससे पूछने लगे. कहता है कि डो नॉट गो, ही मटर, डो नॉट गो, उसने कहा कि मत जाओ मत जाओ, वह बड़बड़ाया. कहता है कि इस ए टेरर इन्फेक्टेड हर, कहता है कि उसके भय ने उस पर भी काफ़ी प्रभाव डाल दिया. एंड शी स्टूड ब्रीथलेस वेटिंग, और वह निश्वास के वहाँ पर बिल्कुल चुपचाप खड़ी हो गई. देर वॉज ओनली साइलेंस, वहाँ पर बिल्कुल चुप्पी खामोशी थी. टुगेदर दे क्रैप्ट बैक इनटू द बेड, और इसके बाद वो दोनों वापस बेड की तरफ गए. द बेबी बिटवीन देम, जहाँ पर उनके बीच में बच्चा था. कहता है कि yet when he opened the door of the guest room in the morning there was the young man. और कहता है कि फिर भी उसने सुबह जब वो गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर वह युवा व्यक्ति खड़ा हुआ था. he was very gay, कहता है कि वह काफ़ी खुश दिखाई पड़ रहा था. and had already washed, और नहाया हुआ. एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट, और अपने पैरों के ऊपर था. ये आस्क्ड फॉर अ रेजर यस्टरडे, कल उसने एक सेविंग रेजर के लिए पूछा था. एंड हैड सेव्ड हिमसेल्फ, और उसने स्वयं की सेव की थी. एंड टुडे देयर वाज अ फेंट कलर इन हिज चिक्स, और कहता है कि आज उसके गालों पर भी कुछ धुंधला सा रंग आ गया था. आई एम वेल, ही सेड जॉयसली, उसने बड़ी खुशी से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सदाओ ड्रू हिज किमोनो राउंड हिज weary बॉडी, और कहता है कि सदाओ ने अपना किमोनो, शाल उतार कर उसके थके हुए शरीर पर उड़ा दिया, ढक दिया. ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली, कहता है कि वह अब वहाँ और नहीं इंतज़ार कर सकता. गो थ्रो अनदर नाइट, किसी भी दूसरी रात को जाओ. इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, यह बात नहीं थी कि वह इसे युवा आदमी की जान की कोई परवाह करता था. नो सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, और न ही वह इतना अधिक तनाव झेलने का इसमें कोई औचित्य था. कहता है कि यू आर वेल, सदाओ एग्रीड, सदाओ सहमत हो गया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. ही लोवर्ड हिज वॉइस, और कहता है कि उसने अपनी आवाज़ बिल्कुल मध्यम सी की. कहता है कि यू आर सो वेल दैट आई थिंक, आप इतने सही हो कि मैं मानता हूँ या सोचता हूँ. इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट, यदि मैं अपनी नाव को आज रात किनारे पर लगा देता हूँ. विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट, और इसमें कुछ कपड़े और कुछ खाना रख देता हूँ. यू माइट बी एबल टू रॉ टू दैट लिटिल आइसलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, तो आप इसको चलाकर, रो होता है नाव का चलाना, इस नाव को चलाकर उस द्वीप तक जा सकते हो. नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, जो यहाँ किनारे से अधिक दूर नहीं है. इट इज़ शो नियर द कोस्ट, किनारा इतना अधिक नज़दीक है. दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, कहता है कि यह इतना नज़दीक है कि इसकी अभी कोई भी किलेबंदी वगैरह नहीं हुई है. कहता है कि नो बडी लिव्स ऑन इट बिकॉज इट स्टॉर्म इन स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ज्ड, यहाँ कोई नहीं रहता है क्योंकि तूफ़ान में यह अधिकतर डूब जाता है. सबमर्ज्ड मतलब डूब जाना. बट दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, पर अब तूफ़ानों का मौसम नहीं है. यू कुड लिव देयर अनटिल यू शा अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाई, तुम वहाँ जब तक रह सकते हो जब तक कि कोई तुम्हें तुम्हारे देश की कोरिया की कोई नाव जाती हुई दिखाई पड़े. दे पास क्वाइट नियर द आइसलैंड, वो द्वीप के पास से गुजरते रहते हैं. बिकॉज द वाटर इज़ मैनी फैथम डीप देयर,
क्योंकि वहाँ पर पानी काफ़ी मतलब फैदम गहरा है। फैदम एक पानी को मापने की इकाई है। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम, अब वह युवा आदमी सदाव की तरफ देख रहा था। स्लोली कंप्रीहेंडिंग, स्लोली बड़े धीरे धीरे, कंप्रीहेंडिंग मतलब विस्तृत तरीके से उसको उसकी तरफ देख रहा था। और कहता है कि डू आई हैव टू, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि मतलब क्या मुझे भी यहीं जाना है या मुझे भी यह करना है। तो अब कहता है कि आई थिंक सो, सदाव सेड जेंटली। अब सदाव ने बड़ी सूझबूझ या भद्रता के साथ कहा कि मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। यू अंडरस्टैंड, आप समझे। इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हेयर, यह किसी से छिपी हुई नहीं है बात कि तुम यहाँ पर छुपे हुए हो मेरे पास, क्योंकि सबको पता है। द यंग मैन नॉडेड इन परफेक्ट कंप्रीहेंशन, अब युवा व्यक्ति ने पूर्ण स्वीकृति के साथ सिर हिलाया। ओके ही सेड सिंपली, उसने कहा कि ठीक है। सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, सदाव ने सायंकाल तक फिर दोबारा उसके पास नहीं गया। एज सून एज इट वॉज डार्क, जो ही सायंकाल का समय हुआ, ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट डाउन टू द शोर, और कहता है कि वह मतलब नाव को किनारे की तरफ धकेल कर लेकर गया। एंड इन इट, और इसमें ही पुट फूड, उसने भोजन रखा। एंड बोटल वाटर, और बोतल का पानी। दैट ही हैड बोट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे, जिसको वह दिन के टाइम पर चुपचाप लेकर आया था। एज वेल एज 2 क्विल्ट्स, और उसके साथ 2 रजाइयाँ। ही हैड बोट एट आ पाउन शॉप, कहता है कि जो कि उसने मतलब किसी साहूकार की दुकान से उसको ख़रीदा था। द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर, और कहता है कि नाव को उसने पानी में एक खंबे से बांध दिया था। कहता है कि फॉर द टाइड वॉज हाई, क्योंकि ज्वार भाटा अधिक था। देर वॉज नो मून, न तो चंद्रमा था। एंड ही वॉकड विदाउट अ फ्लैश लाइट, और वो भी बिना किसी फ्लैश लाइट के उसने काम किया। कहता है कि वैन ही केम टू द हाउस ही एंटर्ड एज दो ही वर जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क, जब वह वहाँ से घर आया तो वह मतलब उसको ऐसे महसूस हुआ जैसे वह कोई काम करके आया। एंड हाना न्यू नथिंग, पर हाना को कुछ पता नहीं था। यूमी वॉज देयर टुडे, शी सैड एज शी साउड हिज सुपर, जो ही वह कौन हाना डॉक्टर सदाव के पास खाना लेकर गई तो वो कहने लगी कि आज यूमी घर पे आई हुई है। दो शी वॉज सो मॉडर्न स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम, कहता है कि यद्यपि वह एक आधुनिक महिला है फिर भी वह उसके साथ भोजन नहीं करते थे। हाना, ठीक है ना, हाना यद्यपि एक आधुनिक महिला है लेकिन फिर भी सदाव के साथ बैठ के खाना नहीं खाती थी। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, अब उसने कहा कि यूमी बच्चा रो रहा है। सी वेंट ऑन विद अ साई, और कहता है कि वह मतलब उसने आह के साथ कहना जारी रखा। सी मिसेस हिम सो, वह उसको बहुत याद करते थे। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरनर इज़ गॉन, सदाव सेड, सदाव ने कहा कि सभी नौकर वापस आ जाएंगे जैसे ही विदेशी चला जाएगा। ही वेंट इनटू द गेस्ट रूम, वह गेस्ट रूम में गया। दैट नाइट, उस रात, बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ, और स्वयं बिस्तर पर सोने जाने से पहले वह एक बार गेस्ट रूम में गया। एंड चेकड केयरफुली द अमेरिकन्स टेम्परेचर, और कहता है कि उसने अमेरिकी के तापमान को सावधानी पूर्वक देखा। द स्टेट ऑफ द वाउंड, उनके उसके घावों की स्थिति को। एंड हिज हार्ट, और उसके हृदय को। एंड पल्स, और नाड़ी। द पल्स वॉज इरेगुलर, और उसकी नाड़ी असहज थी। बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, पर हो सकता है या उत्तेजना के कारण भी हो। द यंग मैन से पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर, और युवा व्यक्ति के पीले होठ एक दूसरे को कस के पकड़े हुए थे। एंड हिज आइज बर्न्ड, उसकी आंखें जल रही थी। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, और उसके गर्दन के ऊपर घाव के निशान लाल थे। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाव, उसने सदाव से कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम दोबारा से मेरी जान बचा रहे हो। यानी एक बार तो उसका ऑपरेशन किया था, घायल जब था तब, और एक बार उसको जिंदा वापस नाव में भेजकर। नॉट एट ऑल, सदाव कहता है कि ऐसा नहीं है।
इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, यानी अब आपको अधिक लंबे समय तक यहाँ रहने में असुविधा होगी। कहता है कि ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील अबाउट गिविंग द मैन अ फ्लैश लाइट, और वह आदमी को फ्लैश लाइट देने में झिझक महसूस कर रहा था। बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल। कहता है कि पर आखिरकार उसने इसे देने का निश्चय कर ही लिया। कहता है कि इट वॉज अ स्मॉल वन, यह एक छोटी सी थी, हिज ऑन उसकी अपनी, विच ही यूज्ड एट नाइट व्हेन ही वाज कॉल्ड, जिसको वो रात के समय प्रयोग करता था जब कोई बुलाता था। तो कहता है कि इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट, कहता है कि यदि तुम्हें नाव पकड़ने से पहले तुम्हारा भोजन समाप्त हो जाता है, ही सेड, डॉक्टर सदाव ने उस सैनिक को कहा, तो सिग्नल मी टू फ्लैशेज एट द सेम इंस्टेंट। तो कहता है कि इस बैटरी से या फ्लैश लाइट से हमारी तरफ 2 फ्लैश देना, 2 चमक देना। द सन ड्रॉप्स ओवर द होराइजन, जब सूर्य क्षितिज में डूबने वाला हो तब करना है ऐसा काम। ठीक है। डो नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, अंधेरे में सिग्नल मत देना। फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि यह सब दिखाई पड़ जाएगा। इफ़ यू आर ऑलराइट बट स्टिल देयर, यदि आप सही हैं तो फिर वहीं रहना। सिग्नल मी वंस, तो मुझे एक बार सिग्नल देना। यू विल फाइंड अ फ्रेश फिश ईजी टू कैच, वहाँ पर तुम्हें ताज़ा मछलियाँ मिलेंगी। बट यू मस्ट ईट दैम रॉ, पर तुम्हें वो पका के खानी है। अ फायर वुड बी सीन, वहाँ पर आग भी मिल जाएगी। ओके द यंग मैन ब्रीथ, उस युवा व्यक्ति ने कहा कि ठीक है। बस स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ेंगे आज।